अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स ऑनलाइन क्लास में आप सबको खुश आमदीद। जैसे कि बेटे हमने पिछले लेक्चर में देखा है एनहिलेशन ऑफ मैटर एंड पेयर प्रोडक्शन। तो जितने भी पिछले हमारे टॉपिक्स थे जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था, कॉम्पटन इफेक्ट था, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस थी, पेयर प्रोडक्शन है, एनहिलेशन ऑफ मैटर है, ये सारे के सारे टॉपिक्स या ये सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये चीज़ वेरीफाई करते थे कि आपके पास जो लाइट है उसकी ड्यूअल नेचर होती है। लाइट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल और लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव। वेव कब बिहेव करती है? जब वो डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन वगैरह के जो फिनोमिना है उनको फॉलो करती है। तो दैट शोज, दोज एक्सपेरिमेंट शोज दैट लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव। लेकिन जब हम इनको देखते हैं, आपके पास कॉम्पटन इफेक्ट है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हमें ये बताते हैं कि जो लाइट है वो बिहेव करती है लाइक अ पार्टिकल। तो इसका मतलब है यहाँ से हम एक रिजल्ट डिड्यूस करते हैं, लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर, इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल एज वेल एज लाइक अ वेव। तो लाइट की ड्यूअल नेचर होती है, लाइट वेव्स की तरह भी बिहेव करती है और लाइट जो है वो पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करती है। अब जब ये वाला आइडिया एक तरह से स्प्रेड हुआ तो फिजिक्स की दुनिया में एक नया कोहराम मच गया और उन्होंने कहा कि अगर आपके पास लाइट बिहेव कर सकती है लाइक वेव्स एंड पार्टिकल, तो उन्होंने कहा कि आपके पास जो जैसे लाइट की ड्यूअल नेचर है इसी तरह से पार्टिकल की भी ड्यूअल नेचर होनी चाहिए। तो अगर इफ लाइट कैन बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल देन पार्टिकल्स शुड आल्सो बिहेव लाइक वेव। ठीक है, तो ये बेसिकली इट वाज अ हाइपोथेसिस, यानी कि इनिशियली ये एज्यूम किया गया कि पार्टिकल को भी बिहेव करना चाहिए लाइक वेव्स। फिर बाद में इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की गई तो ये बात बिल्कुल वेरीफाई हो गई, प्रूव हो गई कि आपके पास जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है तो उसकी भी ड्यूअल नेचर होती है और उसके पास भी वेव लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब यहाँ से हमने एक चीज हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास वो पार्टिकल जिनका मैस बहुत कम होता है लाइक इलेक्ट्रॉन, जस्ट उनके पास प्रॉपर्टीज होती हैं लाइक वेव्स। लेकिन फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ट्रक है या ऑर्डिनरी 20 ग्राम का कोई मैस है या सिंपल जिनका मैस ज्यादा होता है वो बॉडीज बिहेव नहीं करती लाइक वेव्स। तो हमारे पास सिर्फ वही पार्टिकल्स बिहेव करेंगे लाइक वेव्स जिनका मैस जो है वो बहुत कम होगा। तो डी ब्रोगली जो है, लोइस डी ब्रोगली, ये एक हमारे पास फ्रेंच फिजिसिस्ट थे और इन्होंने एज्यूम किया, इन्होंने प्रपोज किया एक हाइपोथेसिस जिसमें इन 1924 में लुइस डी ब्रोगली वाज अ फ्रेंच फिजिसिस्ट। इन्होंने एज्यूम किया इन 1924 में कि जैसे लाइट की ड्यूअल नेचर होती है इसी तरह से आपके पार्टिकल्स की भी ड्यूअल नेचर होती है। उनको पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करना चाहिए और उनको वेव्स की तरह भी बिहेव करना चाहिए। अब इसकी हम मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब आपको पता है अगर आपके पास कोई एक वेव है या सिंपल आप लाइट की बात कर लें तो मोमेंटम उसका कितना होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला था h/λ। अब अगर हम पार्टिकल की बात करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो पार्टिकल है, अगर आपके पास एक पार्टिकल होगा तो इसका कुछ मैस भी होगा और जब ये मूव करेगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगी। तो अगर बॉडी के पास मैस और वेलोसिटी दोनों हो तो इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम मोमेंटम का नाम देते हैं, दैट इज इक्वल टू mv। तो इस तरह से डी ब्रोगली ने सजेस्ट किया कि आपके पास जो मोमेंटम ऑफ अ मटेरियल पार्टिकल, फॉर एग्जांपल मटेरियल पार्टिकल में आप क्या ले लेते हैं? इलेक्ट्रॉन। मोमेंटम ऑफ अ मटेरियल पार्टिकल जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो भी उतना ही होना चाहिए जितना कि मोमेंटम ऑफ लाइट है। तो इट्स मीन कि आपके पास P इज इक्वल टू mv। तो यानी कि ये दोनों जो हैं ये इक्वल होने चाहिए। डी ब्रोगली ने ये प्रपोज किया। तो इट्स मीन कि mv इज इक्वल टू h/λ। तो फिर वेवलेंथ किसके इक्वल आ गई? अगर हम इसको इधर ले जाएं तो वेवलेंथ
इज इक्वल टू होना चाहिए h/mv। तो दिस इज वैल्यू ऑफ, तो ये हमारे पास वैल्यू है वेवलेंथ की जो आपके पास पार्टिकल वेव्स के साथ आती है। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास, अब ये देखें किस पे डिपेंड कर रही है वेवलेंथ। नंबर 1 ये डिपेंड कर रही है आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट पे। तो दिस इज कांस्टेंट, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। दो चीजें आप वेरी कर सकते हैं, एक मैस और दूसरा वेलोसिटी। अब आपको पता है जब भी ऑब्जेक्ट का मैस ज्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी हमेशा कम होती है, और अगर ऑब्जेक्ट का मैस कम होगा तो उसकी वेलोसिटी जो है वो हमेशा अगर ऑब्जेक्ट का मैस कम होगा तो उसकी वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होगी। अब हम एज्यूम कर लेते हैं सबसे पहले वेवलेंथ एसोसिएटेड विद लार्जर मैस। तो यहाँ पे हमने जो मैस लेना है दैट इज इक्वल टू 20 ग्राम। अगर मैस 20 ग्राम है तो इसकी जो स्पीड है वो आपके पास, ये हम एज्यूम कर रहे हैं कोई भी बुलेट है जिसको जब आप फायर करते हैं, बंदूक से गोली को निकालते हैं तो आपके पास बुलेट जो है वो इस तरह से जाती है ये। तो ये बुलेट का जो मैस होगा वो 20 ग्राम है और ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसकी वेलोसिटी कितनी है 330 मीटर पर सेकेंड। अब इस रिलेशनशिप में आप वैल्यू पुट कर लें तो वेवलेंथ इज इक्वल टू आ जाएगी, आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। अब ये वैल्यू पुट कर लें 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। इसी तरह से आप m की वैल्यू पुट कर लें और इसके साथ आप वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर लें। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1 इंटू 10⁻34 मीटर। अब ये वैल्यू वेवलेंथ की बहुत कम है, इतनी कम है कि आप इसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। जब आप इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो आपके पास, या आप इसको मेजर ही नहीं कर सकेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि आपके पास जो लार्जर मैसेज हैं वो बिहेव नहीं करते लाइक वेव्स। अब हम एज्यूम कर लेते हैं एक स्मॉल पार्टिकल, जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मैस आपके पास होता है दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और इसी तरह से इसकी वेलोसिटी है आपके पास 1 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो देखें जितना मैस कम होगा वेलोसिटी ज्यादा, यहाँ पे मैस ज्यादा था तो वेलोसिटी कम थी। अब उस तरह से आप रिलेशनशिप में वैल्यू पुट करें h/mv, h की वैल्यू पुट करें, मैस की करें और वेलोसिटी करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7 इंटू 10⁻10 मीटर। अब ये जो वेवलेंथ की वैल्यू है ये बेसिकली फॉल करती है जब अपने स्पेक्ट्रम को देखें तो एक्स रेज स्पेक्ट्रम में, यानी कि एक्स रेज की जो वेवलेंथ है वो इसी राउंड अबाउट में आती है, इसी जो अप्रोक्सीमेटली इतनी ही वैल्यू में आती है। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको कंपैरेटिवली, जो आपकी वेवलेंथ की वैल्यू है इससे कंपैरेटिवली लार्ज है और इसको आप एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं क्योंकि ये वेवलेंथ एक्स रेज रीजन में है, ठीक है, एक्स रेज रेंज में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ऐसे पार्टिकल्स जिनका मैस कम होगा उनकी जो वेवलेंथ की वैल्यू है वो मेजरेबल होती है, इट्स मीन कि दे बिहेव्स लाइक वेव्स। तो दिस इज बेसिकली डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। तो डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस आपके पास क्या था कि आपके पास ऐसे पार्टिकल्स जिनका मैस कम होता है दे बिहेव लाइक वेव्स। तो जिस तरह से लाइट के पास ड्यूअल नेचर होती है इसी तरह से पार्टिकल्स के पास भी ड्यूअल नेचर होती है। अब अगर आपको पता है लाइट है तो उसका जो मोमेंटम होगा वो ये है। तो अब अगर एक पार्टिकल है, अगर इफ इट बिहेव्स लाइक अ वेव तो फिर उसका मोमेंटम भी सेम यही होना चाहिए। तो मोमेंटम जो उसका एक फॉर्मूला है दैट इज mv, इन दोनों को आप कंपेयर करें तो ये वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी। इसमें आप पुट करें फॉर लार्जर मैसेज, फॉर स्मॉलर मैसेज, तो आपके पास वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट यही जो हाइपोथेसिस था, ये जो एक आपके पास प्रिजम्पशन थी, इसको प्रूव किया डेविसन और जर्मर ने। डेविसन और जर्मर हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, क्लिंटन जे डेविसन और लेस्टर एच जर्मर। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया कि वाकई में ऐसा है कि पार्टिकल्स की ड्यूअल नेचर होती है। इस एक्सपेरिमेंट को हम इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट।
अब इसने हमें बताया, इसने कंफर्म किया वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया आपके पास जे डेविसन और लेस्टर एच जर्मन ने, और उन्होंने शो किया कि जिस तरह से आपके पास एक्स रेज जो हैं वो किसी भी चीज से स्ट्राइक करके डाइफ्रैक्ट होती हैं, अपने पाथ को चेंज कर लेती हैं, इसी तरह से अगर एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल क्रिस्टल के साथ स्ट्राइक करेगी तो ये भी डाइफ्रैक्शन पैटर्न को शो करती है। तो आपको पता है डाइफ्रैक्शन इज प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स, तो इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स चूंकि डाइफ्रैक्ट हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के पास जो है वो भी दे बिहेव्स लाइक वेव। तो यहाँ पे हमने डिटेक्टर लगाया हुआ जो ये डिटेक्ट करेगा। अब हम इसका देखते हैं एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। अब जो उन्होंने अपरेटस यूज किया वो आपके पास ये आपको गिवन है। इस अपरेटस में सबसे पहले जो है आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हीटेड फिलामेंट से, यानी कि एक फिलामेंट है, इसको अगर आप थोड़ा सा हीट अप करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलना शुरू हो जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन आएंगे तो आपने इसके ऊपर इस तरह से वोल्टेज अप्लाई करना है, जो अप्लाइड वोल्टेज V है उसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जब एडजस्ट करेंगे तो ये आपके पास स्ट्राइक करेंगे एक निकल क्रिस्टल के ऊपर। जब इससे ये स्ट्राइक करेंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, जब वो मूव करेंगे तो उनका करंट, उनकी मोशन की वजह से करंट I होगा। उस करंट I को आप रिकॉर्ड कर लें। फिर यहाँ से ये मूव करेंगे, जब ये इसके साथ जाके स्ट्राइक करेंगे तो आफ्टर स्ट्राइकिंग दे विल डाइफ्रैक्टेड। अब इनको जाना तो ऐसे चाहिए लेकिन इनका पाथ जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये जो पाथ है, ये बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसको हम क्या कहते हैं, डाइफ्रैक्शन। तो अब यहाँ से क्या होगा कि आप इसके सामने एक डिटेक्टर लगा दें। डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को कि यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन ने स्ट्राइक किया है। इसका मतलब ये जब यहाँ पे आके स्ट्राइक हुआ है तो वो उस चीज ने प्रूव किया कि यहाँ से कोई चीज आई थी और वो स्ट्राइक हुई थी। और वो चीज कहाँ से आई थी, वो यही बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन थी जो आफ्टर डिफ्रैक्शन यहाँ पे जाके इसने स्ट्राइक किया। अब हम इसकी अगर थ्योरेटिकल वेवलेंथ देखें तो आपको पता है यहां से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट कब होते हैं, जब आप उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम अप्लाई करते हैं वो बेसिकली डिपेंड कर रही होती है आपके पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो आपने ये देखा है कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू है बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसके इक्वल होता है। अब हमें यहां से क्या करना है, एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू वी। वी क्या है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, और ये जो v है दिस इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें वैल्यू बेसिकली चाहिए, ये जो आपने फॉर्मूला फाइंड आउट किया था लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, तो हमें वैल्यू चाहिए एम वी की, ये है एम वी स्क्वायर। अब हम v को डिवाइड नहीं कर सकते लेकिन m से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप क्या करें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय m, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2mve। हमें mv की वैल्यू चाहिए तो क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर बच जाएगा mv इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2mve। अब आप क्या करें, उसी तरह से जो आपके पास फॉर्मूला डिराइव किया था वेवलेंथ का डी ब्रोगली ने, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। तो इस इक्वेशन में एम वी की जगह पे ये पुट कर दें तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा एच ओवर 2mve। अब इसी तरह से जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एच की वैल्यू पुट करें दैट इज 6.63 इंटू 10⁻⁻34। 2 इंटू मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻31। और यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई किए थे आपके पास वो 54 वोल्ट्स थे, 54 वोल्ट्स। तो V की वैल्यू जो उन्होंने अप्लाई की थी डेविसन और जर्मन ने, वो 54 वोल्ट्स थे। और इसके अलावा जो आपके पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इनकी वैल्यू पुट करें तो आपके पास वेवलेंथ की वैल्यू आएगी 1.66 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 10⁻10। 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो इक्वल होता है 10⁻10 मीटर के। तो यहां से आपके पास वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी एंड दिस इज बेसिकली यूनिट ऑफ लेंथ। और 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10⁻10 मीटर के। तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया। इसको फिर से देख लेते हैं कि डेविसन और जर्मन ने एक एक्सपेरिमेंट
जो है वो किया। अपरेटस आपके सामने है, ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन गन है जिसको अगर आप, जिसके अंदर एक फिलामेंट है, उसको अगर हीट अप करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की बीम आएगी। इसके ऊपर क्या किया हुआ है, वोल्टेज अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है। वो वोल्टेज जब अप्लाई करेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होंगे, जब वो एक्सेलरेट होंगे तो करंट पैदा होगा। अब इसके सामने एक डिटेक्टर लगाया हुआ है। डिटेक्टर क्या करेगा, डिटेक्टर कुछ टाइम के बाद डिटेक्ट करेगा कि यहाँ पे किसी चीज ने आके स्ट्राइक किया। वो क्या चीज थी, दैट वाज बेसिकली बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आई, वो तो यहाँ से आ रही थी। इसका मतलब है कि कोई चीज यहाँ से डिफ्रैक्ट हुई है और वो यहाँ पे गई है और डिटेक्टर पे जाके उसने स्ट्राइक किया। तो अब जितना गेन इन काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो हमें यहाँ से, चूंकि इस रिलेशनशिप में एम वी की वैल्यू चाहिए, तो आप एम वी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, इनको पुट करें रिलेशनशिप में। यहाँ पे उन्होंने जो पोटेंशियल डिफरेंस यूज किया था दैट इज 54 वोल्ट्स। तो आपके पास वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी 1.66 एंगस्ट्रॉम। अब इसी तरह से अब जो दूसरी आपके पास वेव एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ है वो किसके इक्वल आएगी। अब देखिए, अगर तो इफ पार्टिकल बिहेव्स लाइक वेव, तो इसको जो ब्रैग्स इक्वेशन है जो आपने फर्स्ट ईयर में ड्राइव की थी, इसको उसको भी फॉलो करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो अब आप एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट्स हैं वही आप ब्रैग्स इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास क्या आते हैं। आपको पता है ब्रैग्स इक्वेशन किसके इक्वल होती है। ब्रैग्स इक्वेशन इज बेसिकली इक्वल्स टू 2d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। अब यहाँ पे जो थीटा था, थीटा इज बेसिकली एंगल, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा था दैट इज 65 डिग्री। तो उन्होंने यहाँ पे वही वैल्यू पुट की, दिस इज 65 डिग्रीज। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने जो ऑर्डर m क्या है, दिस इज बेसिकली ऑर्डर। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर यूज हो रहा था, तो m की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 1। d क्या है, d इज बेसिकली सेपरेशन बिटवीन टू रिफ्लेक्टिंग प्लेन्स। तो अगर निकल के लिए देखा जाए तो निकल के लिए d की जो वैल्यू है, जो सेपरेशन की वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू 0.91 एंगस्ट्रॉम। ये इसके इक्वल होते हैं। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 0.91 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब ये वैल्यू पुट करें तो 2 इंटू उसी तरह से 0.91 इंटू 10⁻10 मीटर, और साइन ऑफ थीटा की जगह पे 65 डिग्री, ये 1 है और इधर से वेवलेंथ आ गया। अब जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.65 एंगस्ट्रॉम। तो देखें, इस इक्वेशन को अगर हम देखें और इस इक्वेशन को देखें तो दोनों केसेस में ऑलमोस्ट हमारे पास आंसर जो है वो सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्सपेरिमेंटली आपने ऑब्जर्व किया वेवलेंथ, वो सेम वही वेवलेंथ है जो कि आपने डी ब्रोगली इक्वेशन से उसको कैलकुलेट किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन थी डी ब्रोगलीज की कि जो इलेक्ट्रॉन हैं या जो पार्टिकल्स हैं दे कैन ऑल्सो बिहेव लाइक वेव, वो बिल्कुल एक्यूरेट थी। और डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो उसने ये कंफर्म भी कर दिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपके पास जो पार्टिकल्स हैं दे कैन ऑल्सो बिहेव लाइक वेव्स। अब इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, हाइड्रोजन एटम्स, हीलियम एटम्स वगैरह, ये सारे के सारे डिफ्रैक्शन पैटर्न को फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये है कि उन सब की वेव नेचर जो है उसको वेरीफाई किया जा सकता है। अब इसी वजह से ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स को प्रूव करने की वजह से, या फिर उसके ऊपर प्रूव तो जर्मर और जो वो थे जो डेविसन है उन्होंने की। तो जो प्रिडिक्ट करने की वजह से जो डी ब्रोगलीज हैं उनको 1929 में नोबेल प्राइज मिला। इसी तरह से बाद में जर्मन जो डेविसन है 1937 में उनको भी नोबेल प्राइज मिला फॉर एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। तो दिस इज ऑल अबाउट वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और अपने माइंड में यही रखें कि आपके पास जो जिस तरह से लाइट की ड्यूअल नेचर होती है, इसी तरह से जो पार्टिकल्स हैं जिनका मास कम होता है लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन एटम, हीलियम एटम, वो उन सब की जो नेचर है दे कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड एज वेव, एज अ वेव। तो उनकी भी ड्यूअल नेचर होती है, एज अ पार्टिकल भी और एज अ वेव भी। और इसको प्रूव सबसे पहले प्रेडिक्ट किया था डी ब्रोगली ने। उसके बाद इसकी एक्सपेरिमेंटल जो कन्फर्मेशन है, वेरिफिकेशन है, वो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट से डेविसन और जर्मर ने की।
और वहाँ से प्रूव हुआ कि पार्टिकल्स जो हैं उनकी वेव नेचर होती है। तो विश यू गुड लक। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग उसको कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे टेस्ट बहुत अच्छे दे रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट देम। उनके जो टेस्ट हैं ऑलमोस्ट उसमें 3 चैप्टर्स कवर हो चुके हैं। बाकी बच्चे जो टेस्ट नहीं दे रहे वो इस चीज़ को देखें। अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे तो बेटे आपका टाइम जाता जाएगा। लेकिन जैसे सवेरा है, आपके पास निशबा है, नूर है, रबिया है, उसके बाद आपके बच्चों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टेस्ट दे रहे हैं। तो बेटा आप लोग कोशिश करें कि आप भी टेस्ट दें, और सना है रेगुलर टेस्ट दें। इस तरह से बाकी कुछ बच्चों के रोल नंबर्स हैं जो कि इंशाल्लाह मैं मेंशन करूंगी, और उनके 3 चैप्टर्स जो हैं वो टेस्ट्स में कवर हो चुके हैं। तो विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।